सभी को जय मसीह की। आज का वचन यशायाह 54 के उसके 4 वचन में से लिया है, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ हमसे यह प्रतिज्ञा करता है कि मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। प्रियो, आपकी आशा फिर से नहीं टूटने वाली है। आप अपने जीवन में आशावान बनेंगे। आपके पास निराशा का कारण नहीं रहेगा। जिन बातों को लेकर आप अपने जीवन में निराश हुए थे, वे बातें फिर से आपके जीवन में खड़ी नहीं होंगी। हो सकता है आपने अपने जीवन में कुछ समय के लिए आशा खो दी हो, आपकी आशा टूट चुकी हो। आपने अपने जीवन में जिस बात को लेकर आशा की थी, आशा रखी थी, वह आशा टूट चुकी हो। लेकिन परमेश्वर का वचन आपसे यह आज कहता है कि आपकी आशा फिर नहीं टूटेगी। आपके जीवन में वे कारण नहीं उठेंगे जो आपको निराश करती है। आपकी आशा को अब प्रभु टूटने नहीं देंगे। प्रियो, बहुत बार हम अपने जीवन में बहुत सी आशाएं रखते हैं, बहुत से कार्यों को करने की इच्छाएं रखते हैं, लेकिन जब वह आशा हमारे जीवन में पूरी नहीं होती है, तब हमारी आशा टूट जाती है, तब हम निर्बल पड़ जाते हैं, तब हम कमजोर हो जाते हैं। कई बार प्रियो, आपने भी अपने कार्यों को करने के लिए आशा लगाई होगी, जो प्रियो आपने अपने जीवन में करना चाहा, अगर वह नहीं हो पाया, तब हम निराश हो जाते हैं, हमारी आशा टूट जाती है। लेकिन वचन यहाँ कहता है कि अब आपकी आशा नहीं टूटेगी, क्योंकि अब आपकी आशा परमेश्वर है। अनेक बार आपकी जब आशा टूटी होगी, तब आप बहुत व्याकुल हुए होंगे। आपने अपने जीवन में बहुत टूटा हुआ भी महसूस किया होगा। आप खेदित हुए होंगे, लेकिन अब आपको खेदित होने की जरूरत नहीं है। अब आपको रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपकी आशा नहीं टूटेगी। जब हम किसी बात में उम्मीद लगाते हैं कि यह मैं कार्य इस प्रकार से कर लूंगा, और जब वह हमारी सोच के अनुसार नहीं होता है, तब हम टूट जाते हैं, तब हमारी आशा टूट जाती है और हम निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। प्रियो, जब हमारे जीवन में ऐसे विचार आए, तब हमें केवल अपने परमेश्वर की ओर मुड़ना चाहिए, क्योंकि निराशा की बातों का समाधान प्रभु के पास है। जो प्रभु के पास आता है, वह कभी निराशा में नहीं रहता है। उसके जीवन में एक आशा जग जाती है। जब आपको अपने जीवन में कोई मार्ग नहीं दिखता, कोई अपने जीवन में आपको मददगार नहीं दिखता, कोई आपको इस प्रकार से नहीं दिखता कि कोई आपकी सहायता करे, तो आप अपनी आंखों को केवल परमेश्वर की ओर लगाइए। प्रियो, जब हमें मार्ग नहीं दिखता कि मैं किस मार्ग में चलूं, आपको अपने भविष्य का मार्ग नहीं दिखता, तब हम बहुत चिंतित हो जाते हैं। प्रियो, एक मार्ग है जिस मार्ग में अगर आप चलेंगे, तब आपके लिए अनेक मार्ग खुलेंगे, आपकी सफलता के अनेक मार्ग खुलेंगे। अगर आप प्रभु के मार्ग पर चलेंगे, तब आपकी आशा नहीं टूटेगी। प्रभु के मार्ग में कोई व्यक्ति निराश नहीं रहता है। प्रभु के मार्ग पर कोई व्यक्ति व्याकुल नहीं रहता है। प्रभु के मार्ग पर चलने से एक टूटी हुई आश में भी जान आ जाती है।
निराशा में भी आशा आ जाती है। जिस जगह कोई उम्मीद नहीं रहती है, उस जगह भी एक उम्मीद जग जाती है। प्रियो, वचन यह बताता है कि अब्राहम में बहुत आशा थी। अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखा। उसके चारों ओर की परिस्थितियां निराशा की थी। उसे अपने चारों ओर केवल निराशा दिखती थी, लेकिन वचन यह बताता है वह निराशा में भी आशा धरा रहा। हम प्रियो निराशा में आशा नहीं रख पाते हैं, लेकिन हमें अब्राहम के जीवन से यह सीखना चाहिए कि उसने किस प्रकार से निराशा में भी आशा रखा। प्रियो, वचन यह बताता है कि अब्राहम की कोई संतान नहीं थी, लेकिन उसे परमेश्वर पर पूरा यकीन था। वचन यह बताता है कि अब्राहम 100 वर्ष का था, लेकिन फिर भी वह निराशा में नहीं पड़ा। उसे अपने परमेश्वर पर पूरा यकीन था कि परमेश्वर ने जो मुझसे वायदा किया है कि उसकी खुद की संतान होगी तो अवश्य होगी। वह परमेश्वर के द्वारा की गई प्रतिज्ञा पर यकीन रखता था कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि कहकर बदल जाए। परमेश्वर ने कहा है कि तेरी संतान तारों से भी अधिक बढ़ेगी तो अवश्य बढ़ेगी। चाहे अब्राहम की कोई संतान नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने इस बात पर यकीन किया और पूरी तरह से विश्वास किया। प्रियो, प्रभु के लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। प्रियो, हमें भी निराशा में आशा रखे रहना चाहिए। वचन यह बताता है रोमियो 4 के उसके 18 वचन में, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश होगा वह बहुत सी जातियों का पिता हो। प्रियो, हमें अपने चारों ओर की परिस्थितियों को देखकर, हालातों को देखकर आशा नहीं खोना चाहिए, निराशा में नहीं पड़ना चाहिए, उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, लेकिन अपनी उम्मीद पर दृढ़ता के साथ कायम रहना चाहिए। परमेश्वर ने जो आपसे वायदा किया है वह अवश्य पूरा होगा। प्रियो, निराशा हमारे जीवन की खुशी छीन लेती है। कभी कभी हमारी नाकामियां भी हमें निराश कर देती है। हमारे चारों ओर की परिस्थितियां, हमारी असफलता, हमारी हार हमें निराश कर देती है। प्रियो, हमें निराश नहीं होना चाहिए, हर बार कदम बढ़ाते रहना चाहिए। प्रियो, हो सकता है कि बीते समय में आपने अपनी आशा खो दी हो, आपकी आशा पूरी तरह से टूट गई हो, लेकिन वचन ये कहता है कि आपकी आशा फिर नहीं टूटेगी, क्योंकि अब आप परमेश्वर के पास आए हैं। आप बहुत रोए होंगे, आपने बहुत ही आंसू बहाए होंगे, पर अब आपको रोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपके आंसुओं पर ध्यान दिया है। आपने बहुत सा समय निराशा में काटा होगा, लेकिन अब आपको निराशा में समय नहीं बिताना होगा, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए आशा बनकर आ चुके हैं। परमेश्वर आपके बीच में है, परमेश्वर आपके साथ है। अब आपकी आशा नहीं टूटेगी। आप जिस बात में आशा लगाएंगे वह आशा अवश्य पूरी होगी। प्रियो, कभी भी अपने चारों ओर की निराशा की बात को देखते हुए आशा मत खोइए। जब आप अपनी आशा को खो देते हैं तब निराशा बढ़ जाती है। निराशा को बढ़ने मत दीजिए, बल्कि आशा को बढ़ने दीजिए। निराशा जब आपके जीवन में आए तब आशा के साथ दृढ़ता से बने रहें। अगर आपकी आशा मजबूत होगी
तब निराशा को जाना पड़ेगा। इसलिए प्रियो, हम में से हर एक जन को आशा में मजबूती के साथ बने रहना चाहिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आप हमारी आशा हो। आज के वचनों से आपने हमसे बात किया कि हमारी आशा फिर नहीं टूटेगी। आपके इस अनमोल प्रतिज्ञा के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप वायदों के खरे हो, आप वायदों के पक्के परमेश्वर हो। आप जो कहते हो वह अवश्य पूरा होकर रहता है। हम हर बातों में प्रभु आशा को धारण किए रहें, निराशा में भी आशा के साथ चले, आशा में मजबूती के साथ बने रहें, क्योंकि आप हमारे साथ हो। और जब आप हमारे साथ हो तो जीत हमारी होगी। जब प्रभु आप हमारे साथ हो तो सफल हम होंगे अवश्य। हमारे जीवनों से प्रभु आपका नाम जलाल पाता रहे। हम अपने जीवन के द्वारा आपका आदर कर सके, आपकी महिमा कर सके। हर बातों में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।